इस समय मेरे साथ है बिग बॉस मराठी 2 के जो वाइल्ड कार्ड बनकर गए थे आरहो, और जिनको शिव ने काट लिया था, राइट आरहो? यस। वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं हीना कुमावत। तो आरहो, कल मैंने आपका एक पोस्ट पढ़ा जिसमें आपने ये बात का जिक्र किया था कि आपको पछतावा है कि आपने माफ क्यों कर दिया। और ये जी इंसिडेंट अभी इसलिए भी रेलेवेंट होता है क्योंकि कुछ शिव के साथ ऐसा हुआ है जो आपके साथ हुआ किया था उसने। जी 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 जी। तो एक्चुअली क्या है, मैं तो मतलब फिलहाल बिजी रहता हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली नॉट फॉलोइंग हिंदी बिग बॉस। यस। आई एम फॉलोइंग मराठी बिग बॉस बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द हाउस। ओके। बट ये क्या हो, परसों अचानक माय फैन सम ऑफ रैंडम पीपल स्टार्टेड टैगिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, and they started talking कि ऐसा हुआ था। they pulled up old videos and posts and all of that, and I just felt कि अरे क्या हुआ है। तो फिर मैंने देखा then I came to know about the incident that happened in the house actually, and अचानक मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई actually, and it was something which everyone, when I came, so I was the second wild card entry in my season, और I was in finale, so I was there the whole time. एंड एक टास्क के दरमियान ये हुआ था एक्चुअली, जहाँ पे शिव ने मुझे एक्चुअली विदाउट एनी प्रोवोकेशन काट लिया था। लाइक एक्चुअली आई स्टिल हैव मार्क ऑन माय हैंड, सो इट्स ओ। वाज ही एक्चुअली या बिट मी रियली हार्ड। सो एट दैट टाइम यू नो मैंने उसको माफ कर दिया था, एंड देन बिग बॉस ने उसको खाली नॉमिनेट करके छोड़ दिया। दैट वाज व्हाट हैड हैपेंड। तो वो सब इट इट ऑल came back to me, and I just felt instead of fans and anyone else talking on my behalf, let's put it out there कि क्या है, like what my stand is. So I have nothing against Shiv actually. He is meant for reality shows. My relatives who watch Hindi Big Boss, they told me that he's playing really well. So I wish him luck, but it was just something which जैसे बोलते हैं ना, अचानक something happened, and I just felt that I should put it out there. So yeah, आरो, that's it. आपने बताया कि अभी भी मार्क्स है, मतलब इतना जोर से काटा था? हाँ हाँ, बहुत जोर से काटा था। आप एपिसोड देखोगे तो आपको पता चलेगा। इट बिट मी रियली हार्ड। इट वाज लाइक अ प्रॉपर दिस थिंग। इट वाज अ प्रॉपर प्रॉपर बाइट, मतलब अभी भी मार्क है उधर फ्रॉम हिज टीथ या। ओके। कहाँ, आपके इधर काटा था या? नहीं नहीं, यहाँ पे ईयर, ही हैड बिट मी ओवर ईयर ऑन माय रिस्ट, ईयर ओ, ईयर। ओके ओके। या अच्छा। आरोप, मैं एक बात जानना चाहूंगी कि आपको ये मौका मिला था कि उसे माफ करना या सजा देनी है, या आपने खुद से नहीं नहीं। उन्हें माफ किया था? तो क्या हुआ था, सो व्हेन दिस हैपेंड, ऑब्वियसली ही रियलाइज्ड दैट ही हैज मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, सो ही अपोलोजाइज्ड टू मी, ही प्लीडेड टू आपने मी, माफी एंड आपसे मांगे इसका मौका दिया था? अब मैंने मौका मौका देने की बात ही नहीं थी। ही अपोलोजाइज टू मी, एंड आई सेड कि भाई मैं माफ कर देता हूँ, इट्स नॉट अबाउट मी, यू आर इन द हाउस, देयर आर रूल्स, सो आई लीव इट अप टू बिग बॉस। मैं तुझे माफ कर देता हूँ, दैट्स ओके, यू आर अपोलोजाइजिंग टू मी, आई आई लीव इट अप टू बिग बॉस। सो मैंने तो उनको माफ कर दिया था मेरी एंड से, बट आई हैड फाइनली लेफ्ट द डिसीजन टू बिग बॉस कि वो जो डिसाइड करेंगे, दैट इज द फाइनल दिस थिंग। सो लेकिन ये इंसिडेंट अभी होने के बाद, बिकॉज आई सॉ द एपिसोड, एंड देन I saw that बिग बॉस आस्क शिव कि इसका क्या करना है वगैरह। आई फेल्ट कि यार, अगर मैं भी उस टाइम पे अगर उसको शायद माफ नहीं करता, या मैं भी इस चीज का बवाल करता बहुत ज्यादा, तो प्रोबेबली बिग बॉस मुझे भी ऐसा ऑप्शन दे देते कि आपको शिव को यहाँ घर में रखना है कि नहीं रखना है। बट दैट्स ओके, इट्स अ गेम, एंड it's all part of the game. You take decisions during the game which you think at that time are right. So I took one decision, and that's absolutely fine. So पर you know एंड बस ऐसे ही, और क्या बताऊं मैं आपको। सो इट मैंने जस्ट आपसे इसलिए पूछा, माफी दे मांगने का मौका दिया था क्योंकि शिव ने, जब तक कन्फेशन रूम में नहीं बुला गया, अर्चना को माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया हाउसमेट्स ने, बाकियों ने, और वो भी नहीं आगे मुझे नहीं गया। इसीलिए मैं उस नहीं मौके की बात कर रही थी। नहीं, so I'm not following the episode or the ओके season per ओके se, so I'm not sure what exactly happened after ओके, that or उसी before. एपिसोड में ये दिखाया था। तो जी। आपने शायद प्रोमो तो देखा होगा सिर्फ। आई डोंट नो, थोड़ा ऐसा भी है ना कि नाउ प्रोबेबली इफ इवन इफ उसने माफी मांगने का चांस दिया होगा तो भी चैनल ने दिखाया नहीं होगा, यू नेवर नो।
बिकॉज उन वो तो सब खैर दिखाते तो नहीं है. बट आई फेल्ट अगर शिव में माफी मांगने का चांस नहीं भी दिया ना, as part of the game, if he's playing ruthlessly, because finally see at the end of the day only one person is going to win. You have to be ruthless. I think इसलिए मैंने वो पोस्ट डाला था कि it's my mistake that I was not that ruthless. I probably felt that अगर मैं उसको माफ कर दूंगा तो शायद मुझे ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे. आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट बिग बॉस विल, क्योंकि हमारे सीजन में ही before I came into the house there was one eviction based on this thing where the contestant got physical with another contestant and he was directly kicked. व्हाट आर यू So सेइंग? तो फिर ये वाले I think फिजिकल वायलेंस को क्यों इग्नोर किया गया जो आपके साथ हुआ? मुझे नहीं पता एक्चुअली, जैसे मैंने बताया, हाँ. बिकॉज आई ओनली डिडंट टेक अ स्टैंड, और आई प्रोबेबली, जैसे आपने बोला कि मैंने उसको माफ कर दिया था, प्रोबेबली दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस फिर बिग बॉस फेल्ट कि ठीक है अभी इन दोनों के बीच में अगर इक्वेशन है, देन लेट्स नॉट एविक्ट हिम, let's give him ओके. one more chance and let's just nominate him. So that is what they must have thought at that point of हाँ. time. And हालांकि since I was, for my image, I was just 3 weeks old in the house, I felt कि अगर मैं बवाल कर दूंगा तो शायद लोग मुझ पे और चिढ़ जाएंगे, because inside the house when you're playing ना, you also have to think from a perspective कि ये बाहर कैसे जा रहा है, लोग आपको कैसे perceive कर रहे हैं. So you know ट्रू. everyone plays with their mind and with their own strategy. So ट्रू. ट्रू. that's about it. But अगर मुझे भी वो चांस मिलता, if अगर मैं बवाल करता और मुझे चांस मिलता, तो probably Shiv Thakre could have been eliminated in that season. But ऐसे नहीं हुआ. And मेरा ये भी कहना नहीं है कि because lot of people they started trolling me on Instagram and Twitter saying कि यार ये तो बहती गंगा में हाथ धो लो, एंड क्या क्या नहीं, मतलब ये तो जल रहा है ये वो. यार मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज वेन एवर आई वॉज इन द हाउस I never played for the trophy nor the money. I was just there for, just to have a good time and to win. But I was not so desperate to win. And it showed आपकी throughout माफी my game. ने शिव को विनर But, बना दिया. जी, आपकी माफी ने शिव नहीं को नहीं नहीं, विनर ऐसा बना नहीं दिया. है. नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज शिव, लाइक आई सेड, ही इज मेंट फॉर रियलिटी शो. उसका ओके. एक टेम्परामेंट है. ही इवन बिफोर मराठी बिग बॉस ही केम फ्रॉम रोडीज. सो यस. ही इज डन लॉट ऑफ रियलिटी शोज. ही इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट सेंस. एंड ही इज अ गुड प्लेयर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड प्लेयर. सो आई वोंट से दैट क्योंकि मैंने उसको माफ कर दिया वो जीत गया. आई विल नॉट से दैट, बिकॉज ही ऑल्सो प्लेड हिज गेम रियली वेल. नहीं, बिकॉज लेकिन अगर जब ये आपने तब अगर किया होता तो वो बाहर निकल जाते ना, तो विनर तक शायद पहुंचने. शायद हाँ. शायद तो अभी ये उस वे तो से मैं मतलब कह सब रही हूँ. पास्ट में है. इट इज लाइक, अगर ऐसे तो होता तो वैसे तो तो मतलब हम यस. लोग ये भी बोल सकते हैं कि कुछ भी हो सकता था. सो यस. आई डोंट थिंक सो, एंड आई एम नॉट पर्सनली दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल take away someone's credit or probably blame someone else for my mistake or blame some other entity for my success and my failures. So she won that season on his own merit. I made a mistake that I could have been very ruthless, which I ये इंसिडेंट देखने के बाद मुझे वो चीज एकदम क्लिक हो गई कि वो सब वापस आ गया. तो हाँ. and that's okay, it's a game. I mean, you have to live with it. That's absolutely fine. And I wish और you best of luck. He's the only Marathi contestant in the Big Boss house. I am also Maharashtrian, so I wish him luck. I'm not following the show, but I wish him आपने बोला आप luck. शो फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर आपने वो प्रोमो देखा हो तो आपने जो अर्चना ने हाथ उठाया, उससे पहले जी, का जो शिव बात कर रहा था अपने बाकी दोस्तों के साथ कि ऐसा ऐसा करके निकल जाएं, मेरे सीजन में भी ये सब हुआ, वो सब आपने देखा था? नहीं एक्चुअली वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे ना बहुत सारे जो मैंने ट्वीट्स पढ़े उसमें लिख के उसने भी कुछ प्रोवोकेशन किया था. ही आल्सो प्रोवोक्ड हर, समथिंग लाइक दैट. सो बट यार हिना, मैं आपको बता, वही तो गेम है ना यार. सो in my season there was no provocation. I mean, there was absolutely no provocation when he bit me. Yeah, it was a task. We were holding this rope, and when he realized that I am just not going to let go of that rope, he bit me after like half an hour, 45 minutes, when we were still holding on to that rope. I think in that moment, I don't know what he felt, he just bit me. So there was no provocation in my season. But अभी मैंने पढ़ा और वो मैंने इधर किसी ने मुझे क्लिप भी भेजी थी एक छोटी, कि he had provoked her before she did something
But see, I'll tell you, I don't endorse any kind of physical violence, be it in the house. So any kind of violence, अगर कितना भी justifiable हो, you cannot hit anyone or do anything harm to anyone physically. So I don't justify that. But yeah, it's interesting and a very 3 years after I was in the Big Boss house, it really, it brings back a lot of memories. मेमोरीज या All this, yeah, all this. एक्चुअली ना आपने जब वो पोस्ट लिखा ना, तो मैं भी बिग बॉस मराठी तो नहीं फॉलो करती, पर मुझे लगा कि शिव को ये ध्यान में एक बार भी आया होता कि जो मैंने गलती की थी मुझे माफ कर दिया गया। अगर मैं इस तरीके से मतलब, क्योंकि देखो बैक ऑफ द माइंड कॉन्शियसली आप ये बात तो ध्यान में उसके कहीं ना कहीं होगी, जब इतनी बड़ी बात हो रही थी कि देखो शायद मेरे पता साथ भी नहीं हुआ यार, था। मतलब पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो पता पक्ष है जिनको ये लगता है कि शिव ने माफ कर देना चाहिए था, तो उसके जी, विनर बनने के चांस ज्यादा हो जाते। कुछ ये सोचते हैं उसने माफ नहीं किया इसलिए वो ट्रॉफी से 2 कदम दूर हो गया। पता नहीं यार। अभी मैं क्या बताऊं, एक तो मैं सीजन यस, फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहे हैं आप, एंड हाँ। अगर शिव को पता भी होगा नहीं पता होगा, हमें टीवी पे क्या दिखता है ये हम लोग, मतलब वो सब यस, एडिट होके आता है, एडिट तो होके आता है, नो कौन डाउट। से पार्ट्स दिखते हैं कौन से पार्ट्स नहीं दिखते ये हमें पता नहीं होता है। सो आई इट वोंट बी राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट, बट हाँ। लाइक आई सेड, इट्स अ गेम यार। आई मीन यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन। आई मीन आई विश हिम लक। अच्छा आरो, कभी बाहर आने के बाद शिव से आपका इंटरेक्शन उस इंसिडेंट को लेकर कभी भी हुआ जहां पर उसने आपको कहा हो कि उस, हाँ सॉरी आरो, शायद नेटवर्क का कोई इशू था। तो मैं ये कह रही थी कि कभी बाहर आने के बाद उसने आपसे बात की, थैंक्स बोला कि यार उस समय तूने माफ कर नहीं दिया? नहीं नहीं कभी भी नहीं, बात नहीं हुई See, उस? कभी उसके बारे में बात नहीं हुई। एक्चुअली हम लोग इतने ज्यादा मिले ही नहीं उसके बाद, अच्छा। क्योंकि मेरा घर में जो ग्रुप था, आई फाउंड माई फ्रेंड्स, वी हैड अ डिफरेंट ग्रुप, हम लोग मिलते थे। शिव का अलग ग्रुप था, हमारी इतनी बात हुई नहीं। और जब भी हुई हम लोग ऐसे इवेंट्स वगैरह पे मिलते थे, तो इसके बारे में बात नहीं होती थी। और मैंने ये खुद डिसाइड किया था कि यार जो भी हो गया है उसको छोड़ दो, नहीं तो यार आप उसके I haven't even watched my season completely after coming out of the house. ओके। I just felt it's best to just leave it there. And वो क्या है कि वापस उसके बारे में सोचने की क्या मतलब, ये है नहीं। लेकिन ये इंसिडेंट अचानक सब इतना मतलब ये हो गया, एंड लॉट ऑफ पीपल टैग मी एंड ऑल, आई सॉ दैट क्लिप, एंड देन यार ये मेरे को ऐसे हुआ कि यार ये क्या है मतलब। तो आई जस्ट फेल्ट दैट नॉस्टैल्जिक हो गया इंस्टेड होगा। ऑफ, हाँ, so instead of people talking on my behalf, I will only या put my side, no, कि जो भी है वो, तो हम्म। वैसा है। पर हमारी बात नहीं हुई उसके बाद, एंड एक्चुअली हम लोग ऐसे मिले भी नहीं है ज्यादा आफ्टर बिग बॉस। सो मेरी एक्चुअली घर के अंदर उनसे ज्यादा बनती नहीं थी। और मेरा जो ग्रुप था, वी आर स्टिल इन टच, बट हम्म। जो दूसरा ग्रुप था, शिव एंड ऑल, we only met like professionals, like colleagues at events and parties, etc. So as we didn't hang out together after that, so we have not discussed this. आरो, बस आखिर में यही जानना चाहूंगी, आपने वो जो रिग्रेट वर्ड लिखा था ना, वो थोड़ा सा मुझे था कि आपको लगता है अभी रियलाइज हुआ कि आपने माफ नहीं करना चाहिए था ये। जी जी, ये एक्चुअली मुझे घर घर के बाहर आने के बाद जिनको भी मैं मिला हूँ, सबने मुझे ये बात की है, मेरे घर वाले, मेरे पीआर वाले, माय टीम, माय एवरीवन, की यारो तू त्यांना माफ नव्हतं करायला पाहिजेस, दैट वाज माय मिस्टेक, चूक एंड आई हैव चूक फेल्ट झाली दिस फ्रॉम तुमसे। दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ओनली। एंड बट इट्स ओके ना, यू मेक मिस्टेक्स, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। But regret to definitely रहेगा, because at that point, if I wouldn't have forgiven him, like I said, there was a possibility that the strongest contender in the house could have been eliminated from the show, which could have increased everyone's chances of winning, right? That या included me या also. ऑफ So कोर्स। but yeah, but I think वो नहीं हुआ, so अब क्या कर सकते हैं। आरो, आपने बोला कि आपने माफ नहीं किया तो आपको बाहर से ये फीडबैक मिला, पर कहीं ना कहीं 1% आपको ये लगा कि माफ नहीं करके आपको, मतलब आपकी फैन फॉलोइंग थोड़ी और बढ़ी, रिस्पेक्ट बढ़ी, या? 100%, 100%। सी, मैंने उस टाइम पे जो डिसीजन लिया, आई टेल यू, माय गेम, आई वाज प्लेइंग फॉर माय इमेज, आई वाज द सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू विन द शो बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, ओके, बिकॉज आई जस्ट हैड व्हाट 45 days in the house.
और मेरे पहले लोग 10 वीक रह चुके थे. आई जस्ट हैड 3.5 weeks. ओ, Okay. इतना So in एंड में three and a आपका half एंट्री हुआ था? हाँ, when I went in, there were 10 people. When I went out, there were 5. So when I went, I stayed for good 4-5 weeks inside the house. But I was playing for my image. So my game was कि यार, I am an actor. I have won this, that, Filmfare, ये वो. I am a film यस, actor, you या, know. But Big Boss is a very good image building exercise. I wanted to show people how I am as a person. पर्सन, So I think this decision, even though I felt today, right from that day, that it was a mistake from the game's perspective, I don't see it in bad light, because obviously it makes me a good human being, which I genuinely think I am. So if you're giving some other person a chance to rectify his mistake, or that doesn't mean you're weak in any way or something. It just means that you're thinking about that other person, his future, whatever. So I think it's a very good human gesture which I showed, and I don't regret that gesture. I just regret that decision in ओके, Big Boss game perspective. Okay, in that context. या, Okay. आई गॉट योर पॉइंट नाउ। Yeah, थैंक्स yeah. आरो। आप ये सीजन तो फॉलो नहीं करते, इसलिए कुछ ज्यादा पूछ के मतलब जवाब तो मिलने वाले नहीं है। तो बस शिव की वो कौन सी क्वालिटी थी जिसने उसको विनर बनाया? तो मुझे ये जानने में मतलब ऑडियंस को कि क्या वही क्वालिटी शो में नजर आ रही है या नहीं। मैं मैं एक बताऊं आपको, शिव, मैंने जैसे बोला, रियलिटी शो का एक टेम्परामेंट होता है, कैलकुलेशन होता है. जैसे आप अगर मान लो 1 एक्ट प्ले कर रहे हो किसी कंपटीशन में, तो उसका एक कैलकुलेशन है. 45 मिनट्स है आपको. यू हैव फर्स्ट 5-7 मिनट्स ऑफ सेटअप, ब्ला ब्ला फलाना, यू डू वन मोन्टाज, दिस दैट, लाइट्स एंड एवरीथिंग. वैसे रियलिटी शो का भी कैलकुलेशन है, एंड ही हैज दैट टेम्परामेंट फॉर दैट रियलिटी शो. ओके, ही नोज. दूसरा, मुझे ऐसे लगता है, what worked for Shiv in our season was his, his friendship with Veena Jagtap. Secondly, he's a good human being. Okay, I mean, I didn't find any issues with him as a human being, and he had made friends with everybody, even from the opposite group. He was friends with everybody, which really helped him in the show. When he made this mistake, that was why, one more reason why I didn't escalate it, because even people from my group didn't support me at that time. ओ, Support in the sense, they were also like, Shiv, ठीक है, झाली चूक झाली, सोडून दे. So it's okay, you made a mistake, it's okay. So he had that perfect skill, or I would say he was friends with everybody, very cordial and very very smart. So I think that quality, जिसको हम लोग मराठी में मन मिलाव बोलते हैं, which या, taking everyone along, and his image and his friendship with Veena, I think all those things, and he's just meant for reality shows. He's a good player. I mean, what do you want me to say? ओके। तो दैट क्वालिटीज जो है उसने उसको विनर बनाया, आपको लगता है? जी, जी. यहाँ पे भी उसमें कुछ क्वालिटीज है जो दिख रही है इनमें से, कि वही स्ट्रैटेजीज लेकर चल रहे हैं हाँ, वो। नहीं, वो हाँ, वो तो यार, आपको वो इसीलिए। गेम है, वो तो होगा ही यार. दैट्स ओके. या, लाइक आई सेड, आई एम नॉट फॉलोइंग द शो, सो आई या, डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग. बट माय रिलेटिव्स हु वॉच द शो, दे टेल मी दैट ही इज प्लेइंग वेल. सो या, ही इज ऑल द प्लेइंग बेस्ट. वेल। बस ये इंसिडेंट की या, वजह से कुछ फैंस ऐसे हैं जिनको ये लग रहा था कि उसको माफ कर देना चाहिए था, क्योंकि हाँ, प्रोवोकेशन का प्रोसेस दिखाया भी गया एपिसोड में। हाँ, हाँ. आज शायद सलमान खान का होगा ना, आई मतलब होप। सैटरडे को शायद हाँ, वो कुछ करेंगे. हाँ शायद अर्चना की वापसी होगी, यही उम्मीद है। लेट्स सी। जी, पता नहीं.